आज हम चर्चा करेंगे आर्थिक गतिविधियों के बारे में। समस्त आर्थिक गतिविधियों को कुछ मापदंडों के आधार पर समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। जैसे कृषि कार्य करना, कृषि कार्य में जैसे गन्ने का उत्पादन करना, कपास का उत्पादन करना, ये प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके वस्तुएं उत्पादित होती हैं। इन्हें प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। गन्ने से गुड़ बनाना या शक्कर बनाना, जो कि कारखानों में बनाई जाती है, द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। गन्ने का गुड़ में बनना द्वितीयक क्षेत्रक है। और गन्ने को फैक्ट्री तक पहुंचाने के लिए जो परिवहन साधन का उपयोग किया जाता है वह तृतीयक क्षेत्रक के अंतर्गत आता है। तो इस तरह समस्त आर्थिक क्रियाओं को 3 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। पहला क्षेत्रक है प्राथमिक क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत उन समस्त आर्थिक गतिविधियों को रखा गया है जिनमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है और उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। जैसे कृषि के लिए प्राकृतिक संसाधन मृदा, सूर्य का प्रकाश एवं जल की आवश्यकता होती है। इनका उपयोग करके कृषि का उत्पादन किया जाता है। वनों से प्राप्त उत्पाद भी प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके प्राप्त किए जाते हैं, अतः ये भी प्राथमिक गतिविधि के अंतर्गत आते हैं, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। मत्स्य उत्पादन, डेयरी उत्पाद, ये सभी गतिविधियां प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके प्राप्त की जाती हैं, अतः यह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखी जाती है। इस तरह से आर्थिक गतिविधि के वो समस्त कार्य जो प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग से प्राप्त होते हैं, ऐसी समस्त गतिविधियों को प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली जो गतिविधियां हैं उनमें प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादों से प्राप्त प्राथमिक क्षेत्रक से प्राप्त उत्पादों का उपयोग करके कारखानों में, उद्योगों में विनिर्माण प्रक्रिया के माध्यम से जो वस्तुएं उत्पादित होती हैं वह द्वितीयक क्षेत्रक के अंतर्गत आती हैं। चूंकि ये गतिविधियां उद्योगों में की जाती हैं, कल कारखानों में की जाती हैं, वस्तुओं का निर्माण कारखानों में किया जाता है, अतः इस तरह की गतिविधियों को औद्योगिक गतिविधि के नाम से भी जाना जाता है। जैसे गन्ने का उत्पादन करना, कपास का उत्पादन करना प्राथमिक गतिविधि के अंतर्गत आएगी। जब उसी गन्ने से गुड़ या शक्कर बनाया जाता है तो वह द्वितीयक गतिविधि में आएगा, द्वितीयक गतिविधि के अंतर्गत आएगा। तो इस तरह से वो समस्त कार्य जो उद्योगों में किए जाते हैं और प्राथमिक उत्पाद के रूप में परिवर्तन करके उसको अधिक मूल्यवान बना देते हैं, वो समस्त गतिविधियां द्वितीयक क्षेत्रक के अंतर्गत आती हैं। तृतीयक क्षेत्रक के अंतर्गत समस्त प्रकार की सेवाएं आती हैं। यह सेवाएं प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रक में सहायता करने के लिए की जाती हैं। जैसे परिवहन साधन उपलब्ध कराना, बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराना और अन्य प्रकार की सेवाएं, संचार सेवाएं, शिक्षक द्वारा किया गया कार्य, डॉक्टर द्वारा
किया गया कार्य, नाई धोबी द्वारा किया गया कार्य, ये समस्त कार्य सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। वर्तमान समय में इंटरनेट कैफे, कॉल सेंटर, एटीएम नवीन प्रकार की सेवाएं हैं जो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। इस तरह समस्त आर्थिक गतिविधियों को 3 क्षेत्रकों के रूप में बांटा गया है: प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्रक में सीधे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके वस्तुएं उत्पादित की जाती हैं, प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत आती हैं। द्वितीयक क्षेत्रक में प्राथमिक क्षेत्रक में उत्पादित पदार्थ का उपयोग करके नई वस्तुओं का विनिर्माण किया जाता है, नई वस्तुएं बनाई जाती हैं और इस तरह उसे अधिक मूल्यवान वस्तु प्राप्त होती है। चूँकि ये औद्योगिक क्षेत्रों में उत्पादित होती हैं, औद्योगिक क्षेत्रों में, कारखानों में वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, इसीलिए इस क्षेत्रक को औद्योगिक क्षेत्रक के नाम से भी जाना जाता है। तृतीयक क्षेत्रक में सेवाएं आती हैं, समस्त प्रकार की सेवाएं आती हैं, अतः इसे सेवा क्षेत्रक के नाम से जाना जाता है। प्राथमिक क्षेत्रक कृषि, मत्स्य, डेयरी से संबंधित है, वनों से संबंधित है, अतः प्राथमिक क्षेत्रक को कृषि एवं सहायक क्षेत्रक के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह समस्त आर्थिक गतिविधियों को 3 भागों में बांटा जाता है: प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक। जैसे हम उदाहरण लेते हैं कपास का। कपास का उत्पादन करना प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत आता है। कपास से वस्त्र निर्माण करना द्वितीयक क्षेत्रक के अंतर्गत आता है और वस्त्र का फैक्ट्री से बाजार तक परिवहन करना तृतीयक क्षेत्रक के अंतर्गत आता है। इस तरह से समस्त आर्थिक गतिविधि 3 भागों में विभाजित हैं, 3 समूहों में वर्गीकृत हैं, जिनको 3 क्षेत्रकों के नाम से जाना जाता है। वर्तमान समय में भारत में तृतीयक क्षेत्रक का योगदान सबसे ज़्यादा है। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ उस समय हमारे देश में प्राथमिक गतिविधि का जो योगदान था अर्थशास्त्र में, अर्थव्यवस्था में, वह ज़्यादा था। लेकिन धीरे धीरे प्राथमिक क्षेत्रक का योगदान आर्थिक व्यवस्था में कम हो रहा है और तृतीयक क्षेत्रक जो गतिविधियाँ हैं वो बढ़ रही हैं और अर्थव्यवस्था में तृतीयक क्षेत्रक की गतिविधियों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। तो इस तरह से ये अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक थे। धन्यवाद।